नवाज़ भी ठुस हो गया और नवाज़ का बयानिया भी ठुस हो गया, और वहाँ गो नवाज़ गो के नारे लगे। माई साहबा फरमा रही हैं कि हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। लब्बैक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ टफ़ टाइम देगी और लब्बैक बेदीनों का भरपूर मुकाबला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कहीं मामलात बढ़ न जाएं। पाकिस्तान ने भी आज जवाबी हमला किया है दहशत गर्दों के ठिकानों पे। कल ईरान ने अटैक किया था, उसने भी कहा कि हमने दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया है। दरअसल दहशत गर्दी का मंबा और मरकज़ तो ईरान ही है। ईरान ने तमाम ममालिक जो करीब करीब के हैं, हर जगह अपनी दहशत गर्द मुसल्लह तंजीमें जो हैं उनको फंडिंग भी करता है और उनके ज़रिए वहाँ मुल्कों में मदाखलत भी करता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो तंजीमें वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाती हैं, वो भी ईरान का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ईरान में उनके कैंप हैं, ईरान में वो भागते हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान को भी पता है, ईरान को भी पता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ईरान उलमा की हुकूमत है, इसके बावजूद उनकी मुनाफ़क़त आला दर्जे की कि वो इस्लामी ब्लॉक की बजाय हमेशा इंडिया की गोद में बैठते हैं। इंडिया के साथ उनके मामलात, अफ़गानिस्तान की पूरी लड़ाई में टिल लगाया ईरान ने, अमेरिका का साथ दिया, गैर मुल्की क़ुव्वतों का साथ दिया अफ़गानिस्तान को मरवाने में। और अब जब देखा कि वो कामयाब हो गए हैं और सेट हो गए हैं, तो जल्दी से झट से उनके साथ सुलह कर ली। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान की साजिशें जो हैं वो उनके पीछे इंडिया है, और हमेशा इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के साथ आँख मचोली किसी न किसी मुसलमान मुल्क के ज़रिए लगाई जाए। आपको याद है कि करज़ई की हुकूमत में अफ़गानिस्तान इंडिया कितने करीब थे, इंडिया ने कितने यहाँ दहशत गर्दी के अड्डे अफ़गानिस्तान में बनाए हुए थे, जिनको ट्रेनिंग और तरबियत वो देता था और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता था। इंडिया हमेशा अपने मुल्क में चलने वाली आज़ादी की तहरीकें जो हैं, ख़ुसूसन कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो है, और भी बहुत सारे सूबों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान की तो चल रही है, और जितनी भी चल रही हैं उन सब के जो बेचारे मेहनत करने वाले, जद्दोजहद करने वाले, अपनी आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुजाहिद, उन सब का इल्ज़ाम इंडिया पाकिस्तान के सर देता है और पाकिस्तान में आए दिन मुँह मारता रहता है। आपको याद होगा हमला करने के लिए अभिनंदन आया था, जिसे पाकिस्तान के शाहीनों ने पलक झपकने से पहले ज़मीं बोस कर दिया और फिर उसे चाय पिलाई और उसे आप कौम ने देखा जूतियाँ पड़ते हुए, फिर पूरी दुनिया से प्रेशर डलवा के उसे छुड़वाया। पाकिस्तान ने फ़राख दिली का मुजाहरा किया कि ये हमसाए हैं, इनके साथ बात बढ़नी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो हमेशा अवॉइड करता आया इंडिया के नाजायज़ हमलों को भी, और अमेरिका जो ड्रोन मारता रहा पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में बैठ के, अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकी हुकूमत थी करज़ई वगैरह की, तो अमेरिका से पाकिस्तान में ड्रोन, अमेरिकी अड्डों से पाकिस्तान पर ड्रोन हमले होते रहे। बदकिस्मती से यहाँ उस वक्त जवाब देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब कोई जवाब देने वाले आए, इमरान खान ने कुछ गैरत का मुजाहरा किया और कहा कि अब कोई ड्रोन आया तो मार गिराएंगे। उसके बाद वो ड्रोन का सिलसिला तो खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ, लेकिन इधर ईरान को पाकिस्तान में अमन अच्छा नहीं लगता। ईरान भी चाहता है
ईरान ने पाकिस्तान में जो जो कुछ करवाया, मैं उसकी तफसील में जाऊंगा तो लोग इसे दूसरे जाविये से देखेंगे कि शायद ये कुछ शिया सुन्नी की बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कल भी अवॉइड किया था, बल्कि फ़कीर की तो आज भी हज़ार ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान और ईरान के हज़ार इख्तलाफात हों, लेकिन आपस में मामलात यहाँ तक नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है, और कभी कभी फ़कीर भी इस पर सोचता है कि अगर इस तरह खामोशी इख्तियार कर ली जाए कि जो जिसका जी चाहे पाकिस्तान पे हमला आवर हो, जिसका जी चाहे ड्रोन मारे, जिसका जी चाहे मिज़ाइल मारे, और दहशत गर्दों का बहाना लगा के पाकिस्तान पे हमला आवर हो और पाकिस्तान आगे से जवाब न दे, तो ये इंतहाई बुज़दिली है। एक एटमी क़ुव्वत जिसके पास ऐसी मिज़ाइल पावर है कि वो चश्मे ज़दन में तहस नहस करके रख दे इंडिया को भी, ईरान को भी। पाकिस्तान अवॉइड ही करता आया है, इसलिए कि हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि यार हमारे ताल्लुकात हैं, इस्लामी भाईचारा है, लेकिन उन्होंने कल हमला करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, बेशर्मी की इंतहा की। तो उस बेशर्मी का जवाब उनको मिलना चाहिए था और मिल गया। आज पाकिस्तान ने वहाँ जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उन पे हमला किया और उनको सबक सिखाया। अब बाज़ कह रहे हैं 7 अफराद मारे गए हैं, बाज़ कह रहे हैं 9 अफराद मारे गए हैं। तो पाकिस्तान को भी एक्शन में रहना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में से हैं और लड़ाई करने वाली, लड़ने वाली, जान देने वाली फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए बनी हुई फ़ौज है। इसने थोड़ा सा एक झटका सा दिया है अभी, और मैं फिर यही चाहता हूँ कि खुदा करे मामला दुरुस्त हो जाएं, लड़ाई फैले ना, इसलिए कि इसमें दोनों का नुकसान है, दुश्मन का भला है। नवाज़ शरीफ साहब आज जिस दिन से आए हुए हैं 21 अक्टूबर से, उस दिन से छुप के बैठे हुए थे, हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे, बयानियाँ बना रहे थे, और आज शेखुपुरा और हाफिज़ाबाद में गए हैं। नवाज़ भी ठुस हो गया और नवाज़ का बयानिया भी ठुस हो गया, और वहाँ गो नवाज़ गो के नारे लगे। जलसे में कोई कामयाबी के बगैर शर्मिंदगी हुई। इमरान खान के जो जलसे होते रहे वहाँ, अब उनके साथ मुवाजना तो क्या करना है। शेर अफजल मरवत के जलसों के साथ भी कोई मुवाजना नहीं था। शेर अफजल मरवत अकेला निकला, उसके साथ कोई बड़ा लीडर नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में उसने हलचल मचाई, फिर सिंध में गया, सिंध में भी हमने देखा किस तरह दुनिया निकली। तो इससे अंदाज़ा तो नून लीग वालों को हो जाना चाहिए कि तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा, झूठ भी काम नहीं आएगा। मई साहबा फरमा रही हैं कि हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। इस पे मैं बहस नहीं करता, इसमें अपनी बहस का हक़, तबसरे का हक़ महफूज रखता हूँ कि आप 28 मई वाले कहाँ से हैं। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने भी बयान किया कि आप कितना को चाहते थे 28 मई को, और आपके वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब साहब ने भी अपनी किताब में भी ज़िक्र किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी ज़िक्र किया कि मियाँ की टांगें काँप रही थी उस वक़्त, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने ये धमाके करवाए। इसके पीछे अफवाज पाकिस्तान ही थी। बाकी जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आप तो तस्वीरें उतरवाने क्लिंटन के साथ पहुँचे हुए थे वफ़ादारियाँ अपनी ज़ाहिर करने के लिए कि हम तो खादिम हैं, हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो बूट पॉलिश करने वाले हैं आपकी भी। बल्कि आप बदकिस्मती से आप पाकिस्तानी फ़ौज की शिकायतें लगाते थे कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ज़बरदस्ती हमसे करवाती है। यही कुछ आप इंडिया के लीडरों को कहते हैं जब मिलते हैं। तो आपका मुनाफिकाना किरदार जो है, कौम तो उसे पहचान चुकी है, कौम उसे जान चुकी है। आप इदारों के साथ भी मुनाफिकत करते हैं, कौम के साथ भी मुनाफिकत करते हैं। अब आप अपने वोटरों के साथ मुनाफिकत करने निकले हैं।
और वोटर जो हैं वो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। उम्मीद है आपके मुनाफिकाना झूठे दावों में, झूठे वादों में, झूठे नारों में अवाम अब नहीं आएगी और आपको ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको इलेक्शन में कुछ मिलता नज़र नहीं आता। अल्लाह इस मुल्क को, और जो एक उधर साहब कह रहे हैं हमारा मुकाबला शेर और तीर का मुकाबला है और तीर जो है ये शेर के आर पार हो जाएगा, वो भी गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते हैं रोज़, और उनके मुंह से जो बातें निकलती हैं लोग बेचारे शर्मिंदे हो जाते हैं। उनके स्टाइल से, उनके अंदाज से और उनके झूठ से मंशूर पकड़ा हुआ है 300 यूनिट बिजली देंगे। कौम को पता नहीं, कौम का को 22,000 अरब रुपया सुना 15 सालों में या इससे भी ज़्यादा खा गए सिंध हुकूमत के नाम पे। आज तक जो हाल है सिंध का, फिर नए वादे कर रहे हैं। कौम इस धोखे में नहीं आएगी और इंशाल्लाह कौम हक़ के साथ खड़ी होगी। कौम पहचानेगी इन लीडरों को, धोखेबाजों को, इन सरमायादारों को, इन लुटेरों को पहचानेगी और अहले हक़ को, दरवेशों को वोट देगी। और लब्बैक मुकाबले में है, लब्बैक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ टफ़ टाइम देगी और लब्बैक बेदीनों का भरपूर मुकाबला करेगी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और जितनी तंजीमें, दीनी तंजीमात मैदान में हैं, वो हक़ की आवाज़ उठा रही हैं, हक़ के लिए खड़ी हैं और हक़ का आलम बुलंद किए हुए हैं। अवाम इंशाअल्लाह अगर जाग गई तो इन लुटेरों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगी। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस अवाम को शऊर अता फरमाए।